नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का अगले 10 दिनों के एक संभावित मौसमी पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। और साथ ही साथ पिछले 24 घंटों में कैसा रहा है मौसम का मिजाज, यानी कहाँ पर बारिश हुई है, इस बात की भी जानकारी आपके पास होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ लेकर शेयर करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बारिश के आंकड़ों के साथ। 50 शहरों की बात मैं करता था मानसून सीजन में, लेकिन जब मानसून सीजन खत्म हो गया और बारिश देश के तमाम इलाकों में कम हो गई है, तो फिलहाल बारिश जो रिकॉर्ड की गई है उसके आंकड़े अगर हम देखें तो 1 मिलीमीटर या जो भी बारिश हुई है 0.2 मिलीमीटर तक 34 शहर या 34 लोकेशन है जहां पर कुछ बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। लेकिन उत्तर भारत में डब्ल्यू डी आ रहा है, दक्षिण भारत में बारिश बढ़ने वाली है। तो आने वाले दिनों में ये 50 शहरों की सूची भरी रहेगी और सभी जगहों पर बारिश का आंकड़ा रहेगा। अरब सागर में एक सिस्टम बनने वाला है जो स्ट्रांग हो सकता है, उसका भारत पर असर होगा या अफ्रीका पर, ये बाद में बात करेंगे अगले बुलेटिन में। और आप कल देख सकते हैं न्यूज़ मीडिया मौसम तक चैनल पर, उसके लिए एक अलग से बुलेटिन करूँगा मैं, उसमें आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बात ही ये बारिश के आंकड़ों की कर लेते हैं। तो तिरुवनंतपुरम सबसे अधिक वर्षा वाला शहर रहा पिछले 24 घंटों में, 48 मिलीमीटर बारिश रही। नैनकावरी ये है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का एक आइलैंड जहां पर रिकॉर्ड की गई 33 मिलीमीटर वर्षा। मोरमुगांव महाराष्ट्र में बारिश हुई है। गोवा में बारिश हुई 19 मिलीमीटर, हडबे में 16, करीपुर में 15, वलपराई में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोचीन में 11, मिनिकॉय में 11, त्रिशूर में 10 और गैंगटोक में यानी सिक्किम का ये शहर, यहाँ पर 8 मिलीमीटर वर्षा हुई है। अलीपुझा केरल में 5, कार निकोबार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 5, चेन्नई के मीनमबक्कम में 4 और नुंगमबक्कम में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। बनिहाल यानी जम्मू कश्मीर में अब यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के बाद जब हम बात करेंगे इन आंकड़ों की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड के शहर भी शामिल होंगे। कूच बिहार में 3 और सिलीगुड़ी में भी 3 मिलीमीटर बारिश हुई है। बनिहाल में 3 हुई है और नुंगमबक्कम की बात हमने कर ली। और कडलूर में तमिलनाडु में 2, होनावर में 2, जम्मू में 2, पौंडीचेरी पुदुचेरी में 2 और साथ ही साथ पंबन में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। श्रीनगर टोंडी में भी 2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की। गोवा के पणजी में 1, कोहिमा, कोझिकोड, मदुरई, पेरियाकुलम, राजकोट, राजकोट यानी गुजरात, गुजरात में आपको ध्यान होगा राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर और भावनगर से लेकर अहमदाबाद के बीच में मैंने बारिश की संभावना बताई थी। थोड़ी बहुत वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बाकी जगहों पर आप देखिए बहुत कम आंकड़े हैं। काजीगुंड में 0.6, क्यों झारखंड में 0.3 और पोर्ट ब्लेयर में 0.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। यहाँ पर बात करते हैं अगले 10 दिनों की संभावनाओं की। अब देखिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की सक्रियता कितनी ज़्यादा दिख रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इन सिस्टमों की या किन सिस्टमों के कारण इस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो एक तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून वापस लौट रहा है, दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट मानसून के लिए संभावनाएं बन रही हैं। बंगाल की खाड़ी में काफ़ी सक्रियता है क्योंकि पश्चिम पूर्व एशिया में भारत और म्यांमार के पूर्व की तरफ साउथ चाइना सी में और आसपास के भागों पर यहाँ पर काफ़ी सक्रियता होने के कारण हवाओं की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से नमी वाली हवाएं काफ़ी उठ रही हैं और ये बंगाल की खाड़ी में इंक्लूडिंग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका और साउथ पेनिनसुलर रीजन, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं हैं। कर्नाटक में अगले 10 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक हिस्सों में कुछ स्थानों पर और कोस्टल पोर्शन में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। केरल में कई जगहों पर होगी और लक्षद्वीप में अधिकांश आइलैंड्स पर बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर यहाँ समुद्र में हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आशंका इस बात की है कि यहाँ पर साइक्लोन बन सकता है या फिर साइक्लोन नहीं बना तो साइक्लोन से 1 कदम या 2 कदम पीछे डिप्रेशन तक का सिस्टम बनने वाला है। ये लगभग कुछ मॉडल्स इंडिकेट करने लगे हैं। तो भारत पर अभी इसका खतरा नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। कई बार भारत के ऊपर इस तरह के मॉनसून के जाने के बाद जो साइक्लोन सीजन रहता है, साइक्लोन बनने की संभावना रहती है। यहाँ पर जो साइक्लोन बनते हैं वो कई बार भारत के ऊपर लौट आते हैं और मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन और गुजरात से लेकर उत्तर भारत के तमाम इलाकों और मध्य भारत के कुछ भागों को प्रभावित करते हैं। मैं आपको डराना बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ और ना ही मैं कोई सनसनी फैलाना चाह रहा हूँ। सिर्फ मेरा ये कहना है कि अभी जो इंडिकेशन है इसके ना तो स्ट्रांगली इंडिकेशन है, संकेत हैं कि ये साइक्लोन बनने ही जा रहा है और ना ही इसके भारत पर आने के संकेत हैं, लेकिन हमें किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कई बार मॉडल बिल्कुल भी उल्टा प्रेडिक्ट करते हैं। जो मॉडल का शुरुआती प्रेडिक्शन होता है, जो रिजल्ट होता है, फाइनल मौसम हमें देखने को मिलता है, वो बिल्कुल विपरीत या अलग रहता है।
तो हमें इस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहना होगा, यानी कि ये असंभव नहीं है। अगर यहाँ पर कोई सिस्टम बनता है, डिप्रेशन ही बने, तो ऐसा नहीं है कि ये गुजरात पर नहीं जाएगा, ये तय है। तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा उस समय एटमॉस्फेयर में क्या कंडीशन है, समुद्र की सतह के तापमान की क्या कंडीशन है, हवाओं की एनर्जीज को कितनी मिल रही है और किस दिशा में प्रेशर का डिफरेंस है। प्रेशर जिधर कम रहेगा, मूव उधर करेगा ये। तो फिलहाल अभी कुछ कहना मुश्किल है। और इसके अलावा गुजरात से लेकर दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग और झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा 10 दिनों के दौरान। लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश के साथ बर्फ गिरने की संभावना है। और साथ ही साथ ये जो समय है अगले 3-4 दिनों का, यहाँ पर ओले भी गिर सकते हैं। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आप टूरिस्ट के तौर पर या माता वैष्णो देवी धाम की तरफ गए हैं, और क्योंकि नवरात्रों का समय शुरू हो रहा है कल से, और नवरात्रों में वैष्णो देवी धाम भारत के एक पवित्र शक्तिपीठों में से एक है, देवी माँ की पूजा के लिए, देवी माँ की अर्चना के लिए या उनके दर्शन के लिए। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। और अब शुरुआत यहाँ पर श्रद्धालुओं के बढ़ने की होगी, साथ ही साथ मौसम के बिगड़ने की भी हो रही है। तो ऐसे में थोड़ा चैलेंजेस यहाँ पर रहेंगे, सतर्क रहिए। क्योंकि एक तीर्थ जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ने के कारण, साथ ही साथ पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण बर्फ़ गिरने की संभावना है। इस खबर को सुनते ही कई सारे लोग निकल चलते हैं कि चलो पहाड़ों पर पहली बर्फबारी देखकर आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर संख्या काफ़ी बढ़ेगी, स्थानीय लोगों के लिए चैलेंजेस रहेंगे। थोड़ा सतर्क रहना होगा यहाँ पर स्थानीय लोगों को, पर्यटकों को, तीर्थयात्रियों को, और सुरक्षा एजेंसियों को या राहत और बचाव एजेंसियों को, साथ ही साथ सीमा पर जवान तैनात जो रहते हैं जवान, उनको भी सतर्क रहना होगा। मौसम थोड़ा सा विपरीत और चुनौतीपूर्ण हो सकता है अगले कुछ दिनों के दौरान। फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही बात। आगे और बातें करेंगे अलग अलग बुलेटिन्स में। लगातार जुड़ते रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। तमाम जानकारियाँ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आपसे अपेक्षा भी ये होती है कि आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया है तो निवेदन यही रहेगा कि ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एक क्लिक में आपका सपोर्ट हो जाएगा और मुझे सपोर्ट मिलेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा, और आपके साथ इसी तरह से जानकारियाँ डिटेल में लेकर के शेयर करता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।